तो इंद्रियाणि बलिष्ठानि नेनुक्तानि मानद अपविक्ष प्रकुर्वन्ति बेकारास्तानि नेकसा। यानी वो कहते हैं इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वे वश में नहीं रहती, वो अपरिपक्व में बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार को उत्पन्न कर देती हैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनके मन में विकार उत्पन्न कर देती हैं इंद्रियां। इंद्रियों को घोड़े की तरह राजा जनक ने बताया। उपनिषद में भी ये बात वर्णित की गई है। जैसे एक रथ में घोड़े जुते हुए हैं, उनकी लगाम आप छोड़ दें वो नहीं मानेंगे बिना पटके। उन घोड़ों की लगाम ढीली कर दो वो मानेंगे ही नहीं। घोड़े को लगाम ढीली हुई नहीं या लगाम छोड़ दी तो वो बिना गिराए मानेगा ही नहीं घोड़ा। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि घोड़े से 10 हाथ दूर रहो। मध्य प्रदेश में मेरी एक जगह कथा हुई, दतिया पीताम्बरा माँ का स्थान है। एक ग्रामीण क्षेत्र में कथा हो रही थी तो हम घोड़े पर बैठ गए और घोड़े पर बैठे तो लगाम हाथ से छूट गई उसकी, और ऐसा लेकर के भागा, ऐसा लेके भागा और ऐसा पटका कि कौमा में जाने की जरूरत पड़ गई। यहां तक वक्ता दूसरा बुला लिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब तो प्राण भी लौट के आ जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा है। 5 जुलाई 2013 की बात है, इस तारीख को ही नहीं मैं भूल पा रहा हूं। 5 जुलाई 2013 जैसे ही कोई वक्ता जी बुलाए तो मुझे होश आ गया होश, बेहोश हो गया था कई घंटों के लिए। तो लोग मुझे अस्पताल लेने के लिए जा रहे थे तो बोलेरो में डाल लिया मुझे पीछे। तो रास्ते में मुझे होश आ गया। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? बोल दें तुम्हें घोड़े ने पटक दिया है इसलिए अस्पताल लेके जा रहे हो। अस्पताल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे व्यासपीठ की तरफ लेके चलिए। और भगवान की बड़ी कृपा रही, रोज की तरह बड़ी अद्भुत कथा हुई, बड़ा आनंद हुआ। तो घोड़ा तो पटकेगा, उसको ढीला छोड़ देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा सकड़म 5 हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना। बैल से 5 हाथ दूर तो घोड़े से 10 हाथ दूर रहने की जरूरत है। तो ये इंद्रियां तो बिल्कुल अश्व की तरह, घोड़े की तरह, इसको आप ढीला कर देंगे तो ये घोड़े तो चरने के लिए भागे। इंद्रियों को ढीला कर दिया ना तो ये तो फिर चरने के लिए भागेंगे, ऊट पटांग के लिए भागेंगे, कुकर्म के लिए भागेंगे। इसलिए इन इंद्रियों के लिए लगाम ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है। घोड़ों को साधने के लिए लगाम और एक सारथी की जरूरत है। मन सारथी है, बुद्धि लगाम है, घोड़े इंद्रिया है। तो इन इंद्रिय रूपी घोड़े को संभालने के लिए बुद्धि ठीक होनी चाहिए, और बुद्धि भी ढीली हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को संभालने के लिए मन तंदुरुस्त होना चाहिए। मन बढ़िया कब होगा? जब उसको सत्संग मिलता रहेगा तब। इसलिए हम कथाएं सुनते हैं, इसलिए हम सत्संग करते रहते हैं, जिससे मन खुरापाती करने से बचा रहे, मन निर्मल बना रहे, मन पवित्र बना रहे। क्योंकि भगवान को हमारी वस्तु प्रिय नहीं होती, परमात्मा को हमारा निर्मल मन ही प्रिय होता है। हम गोरे हैं कि काले हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, ईश्वर को कोई इससे लेना देना नहीं है। परमात्मा हमारे मन की स्वच्छता देखता है, मन की निर्मलता देखता है। और बाबा तुलसी ने कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, निर्मल मन जन सोई भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि
निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। ऐसे चौपाई के ऊपर एक श्लोक बोले देता हूँ। निर्मलम न मनो यावत तावत सत्सम निरर्थक। जिसका मन निर्मल नहीं है तो ऐसे समझ लो पूजा पाठ जैसे धुआं वाली आग में आपने देसी कनस्तर के घी के छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। यदि निर्मल मन नहीं है तो हमारा कोई पूजा पाठ, कोई भी ईश्वर को कुछ भी समर्पित होता ही नहीं है। तो निर्मल मन के लिए इंद्रियों का पवित्र होना जरूरी है। इंद्रियां ठीक, आंखें गलत ना करें, कान गलत ना सुने, हाथ गलत ना करें, पाम गलत जगह ना जाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा।